अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है ग़ज़वा उहद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। जंग उहद 17 शवाल 3 हिजरी 23 मार्च 625 ईस्वी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान उहद के पहाड़ के दामन में हुई। मुशरिकीन के लश्कर की क़ियादत अबू सुफियान के पास थी और उसने 3000 से ज्यादा अफराद के साथ मुसलमानों पर हमला की ठानी थी, जिसकी बाकायदा तैयारी की गई थी। मुसलमानों की क़ियादत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इस जंग के नतीजा को किसी की फतह या शिकस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ और कभी मुसलमान गालिब आए और कभी मुशरिकीन। लेकिन आखिर में मुशरिकीन का लश्कर लड़ाई तर्क करके मक्का वापस चला गया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को शानदार फतह हुई थी। इसके बाद इलाके की कुव्वतों बेशुमार कुरैश मक्का और यहूदियों को अंदाजा हुआ कि अब मुसलमान एक मामूली कुव्वत नहीं रहे। शिकस्त खाने के बाद मुशरिकीन मक्का नहायत गुस्से में थे और न सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, बल्कि उन तिजारती रास्तों पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे जिनकी नाकाबंदी मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के बाद कर दी थी। जंग के शोले भड़काने में अबू सुफियान, उसकी बीवी हिंदा और एक यहूदी काब अल-अशरफ के नाम नुमाया हैं। हिंदा ने अपने घर महफिलें शुरू कर दी, जिसमें अशआर की सूरत में जंग की तरगीब दी जाती थी। अबू सुफियान ने ग़ज़वा उहद से कुछ पहले मदीना के करीब एक यहूदी कबीला के सरदार के पास कुछ दिन रिहाइश रखी ताकि मदीना के हालात से मुकम्मल आगाही हो सके। अबू जहल ग़ज़वा बदर में मारा गया था, जिसके बाद कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के पास थी, जिसकी क़ियादत में मक्का के दारुल नदवा में एक इजलास में फैसला हुआ कि जंग की तैयारी की जाए। इस मकसद के लिए मालो दौलत भी इकट्ठी की गई। जंग की भरपूर तैयारी की गई। 3000 से कुछ जायद सिपाही, जिनमें से 700 ज़रा पोश थे, तैयार हो गए। उनके साथ 200 घोड़े और 300 ऊंट भी तैयार किए गए। कुछ औरतें भी साथ गईं जो अशआर पढ़ पढ़ कर मुशरिकीन को जोश दिलाती थी। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने यह इरादा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाएगी। चुनाचा इस मकसद के लिए उसने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के लिए अपने एक गुलाम को खुसूसी तौर पर तैयार किया। बिलाखिर मार्च 625 ईस्वी में यह फौज मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने, जो मक्का ही में रहते थे, उन्हें मुशरिकीन की इस साजिश से आगाह कर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन से मशवरा किया कि शहर में रह कर दिफा किया जाए या बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। फैसला दूसरी सूरत में हुआ, यानी बाहर निकल कर जंग लड़ी जाए। चुनाचे 6 शव्वाल को नमाज जुमा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को इस्तकामत की तलकीन की और 1000 की फौज के साथ मदीना से रवाना हो गए। अशवात के मकाम पर एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई 300 सवारों के साथ जंग से अलहदा हो गया और बहाना यह बनाया कि जंग शहर के अंदर रहकर लड़ने का इसका मशवरा नहीं माना गया। हफ्ता 7 शव्वाल 3 हिजरी 23 मार्च 625 ईस्वी को दोनों फौजें उहद के मैदान में इस दौरान उनकी कुछ औरतें उनको अशआर से इश्तिआल दिला रही थी ताकि वो ग़ज़वा बदर की इबरतनाक शिकस्त का दाग धो सके। इब्तिदा की जबरदस्त जंग में मुसलमानों ने मुशरिकीन के कई लोगों को कत्ल किया, जिस पर मुशरिकीन फरार होने लगे। मुसलमान ये समझे कि वो जंग जीत गए हैं। चुनाचे दरा ऐनैन पर तैनात असहाब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत फरामोश कर दी कि दरा किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, और दरा छोड़कर मैदान में माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 अफराद दरा पर रह गए। खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ने मौका गनीमत जानते हुए कोहे उहद का चक्कर लगाकर दरा पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर यकदम पीछे से वार कर दिया। इसी असना में ये अफवाह गर्म हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। ये सुनकर अक्सर असहाब ने हिम्मत हार दी और राह फरार इख्तियार की। कुछ लोग मैदान जंग से फरार हो गए और तीसरे दिन वापस आए।
कुछ इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर चढ़ गए और अफसोस किया कि वो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ क्यों न चले गए। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदगी किसी काम की नहीं। कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए और उनकी भरपूर हिफाजत की। इस मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली करमल्लाहु वजहो को एक तलवार भी इनायत की जो जुल्फकार के नाम से मशहूर है। इस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए।